शेर अफजल मरवत को जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस जगह से गिरफ्तार किया गया, जिस वजह से गिरफ्तार किया गया, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसी पर बात हो रही है, इसी पर बहस हो रही है। यह इतना बड़ा ब्लंडर हो गया है, इतना बड़ा ब्लंडर कि आने वाले दिनों में आपको यह चीज नजर आएगी। जाहिर है कि यह चीज डेस्परेशन में की गई है, बुखलाहट में किया गया है, प्रेशर में किया गया है कि समझ नहीं आ रही थी कि शेर अफजल मरवत को काबू कैसे करें। बहुत दफा इनकी गिरफ्तारी की कोशिश हुई। सबसे कुछ देर पहले शेर अफजल मरवत को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के मनाजिर जो हैं वो भी इस वक्त हमें मौसूल हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से किस तरह से शेर अफजल मरवत को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया, और पंजाब में शेर अफजल मरवत ने कदम रखे ही थे कि उससे पहले ही मामला इससे पहले हाथ से निकलता शेर अफजल मरवत को उठा लिया गया है। शेर अफजल मरवत ने आखिर ऐसी क्या बात कह दी थी? जो गुफ्तगू शेर अफजल मरवत ने गिरफ्तार होने से पहले की है वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। इसके साथ ही साथ आज का पूरा दिन बहुत हैपनिंग रहा है। भारत का विरोधी नंबर 1, भारत के खिलाफ बयान देने में साइंस की धज्जियां उड़ाने वाला, पूरी तरीके से पढ़ाई लिखाई की धज्जियां उड़ाने वाला जो व्यक्ति ये तक बोलने में सब कुछ, चलो 100 किलो के बम वाली बात चलो फिर भी कोई मान ले, जो व्यक्ति ये बातें तक बोल सकता है कि ऐसे कैलकुलेटेड बम है जो हम चलाएंगे तो सिर्फ हिंदुओं पर ही चलेंगे, मुसलमानों पर नहीं चलेंगे, भारत के ऐसी जो व्यक्ति बातें बोल सकता है, और उससे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की पब्लिक मान भी सकती है, तो आप समझ लो कि कितना ही ज्यादा काबिल और पढ़े लिखे लोग उस देश में निवास करते हैं। मेजोरिटी की, अगर ज्यादा लोग की बात कर रहे हैं, बहुसंख्यक की। तो इसके बाद अब इस व्यक्ति को पिछले साल भर में जेल बहुत अच्छी तरीके से भेजा जा रहा है। पकड़ते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, तो ये बार बार सिलसिला चल रहा है। और जिस तरह से इतना वजन घट जाना मात्र कुछ दिनों में, ये कोई आसान काम तो नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है बहुत ही भयंकर किस्म का टॉर्चर इस व्यक्ति के साथ में जेल के अंदर हो रहा है, जो ये बता नहीं पा रहा है। ऑब्वियसली बता भी नहीं सकता, कोई भी नहीं सकता, इज्जत की बात है। मारा पीटा जाता है, खाना नहीं दिया जा रहा है, कि इनको सिगार नहीं दी जा रही, कि क्या नहीं हो रहा, कुछ भी जो है इस समय पब्लिक की समझ से बाहर है। मगर देखने की बात है, आप इसको आयरनी देखिए कि जो व्यक्ति बात करता था कि प्राउड मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, वो आज उसी प्राउड मुस्लिम कंट्री के अंदर इस व्यक्ति की हालत ऐसी की जा रही है। इस तरह से बात हो रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि क्या गिरफ्तार करने वालों को अंदाजा नहीं उन्होंने कितना बड़ा इशू खड़ा कर दिया, कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। पहली चीज तो ये देखिए कि शेर अफजल मरवत सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ, मशहूर तरीन वकीलों में आप आ चुके हैं, मशहूर तरीन अवामी शख्सियत में वो आ चुके हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर, हत्ता के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जो सबसे ज्यादा खबर इस वक्त चल रही है वो शेर अफजल मरवत की है कि रिलीज शेर अफजल मरवत, रिलीज शेर अफजल मरवत, ये सब कुछ कहा जा रहा है। टॉप ट्रेंड है इस वक्त, टॉप ट्रेंड। मियां नवाज शरीफ की तकरीर शकीर हो रही है, फलां हो रहा है, ये हो रहा है। सूबा सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से उसका दारुल हुकूमत लाहौर, उसकी सबसे बड़ी अदालत लाहौर हाई कोर्ट, उसका प्रेमिसेस। अब वहां पर वो आकर तकरीर करते हैं, और तकरीर करने के बाद पुलिस क्या करती है, धोखे से उनको कहती है बातचीत के लिए आपको बुलाना है, उनको बाहर लाया जाता है। अच्छा जी, फिर सड़क पर लाकर अचानक धावा बोला जाता है, इसके मनाजिर सब के पास मौजूद है। उनको वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाकायदा धक्कमपेल होती है, गिरबान से पकड़ा जाता है, घसीटा जाता है, जबरदस्ती गाड़ी में फेंका जाता है। पता नहीं 14 और शायद 15वां एमपीओ है जो ये डीसी साहिबा जो है वो कर चुकी हैं, और एमपीओ के तहत मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जो अंग्रेज दौर का कानून है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर आजादी को दबाने के लिए, आजादी की तहरीक को दबाने के लिए, कि जनाब किसी पर भी ये करके कि जनाब इससे अमनो अमान को खतरा है, लिहाजा इसको आप गिरफ्तार कर लें, इसको बंद कर दें, नजरबंद कर दें, कोई इससे मिले ना, कहीं निकले ना। अब कहा जा रहा है लाहौर में मजंग थाने में जनाब उनको ले जाया गया। अब इनकी गिरफ्तारी एमपीओ के लिए डालेगी, जो लेटेस्ट खबर बताई जा रही है। कहा जाता है कि यहां पर 2 वज़ीर आज़म जो हैं उनका कत्ल हो चुका। फिर दीगर लीडरशिप जो है वो दीगर सूबों की जब वहां नहीं बनती तो पंजाब में उनको लाकर गिरफ्तार किया गया। ये हमारी तारीख है, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तारीखदान कह रहे हैं, ये साफी कह रहे हैं, ये रिपोर्ट हो रही है, ये सब बात ये सबको पता है। फिर आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में ये नहीं हुआ। अब पहले ही वहां पर जज्बात आप देखते हैं कि कितने भड़के हुए हैं, हर शहर में लोग निकले हैं, अमन अमान की सूरत हाल खतरनाक होने के बावजूद लोग निकले। ये दिखाना चाहते हैं आपके जी वकला के दरमियान से उनको लेकर चले गए। यहां वो आए थे, जाहिर किसी की दावत पर आए थे, यहां आकर उन्होंने कहा कि जी हम तो कुर्बानी हर तरह की देने को तैयार हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कोई जान ले लेगा, ये आइन के लिए जिद्दोजहद, आजादी के लिए, ताकि किसी की चादर चारदीवारी को पामाल न किया जाए, किसी के बुनियादी हुकूक को न छीना जाए, उसके लिए अगर आपको क्या करेंगे, अगवा करेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो इसके लिए हमने आगे निकलना है। अब आप देखिए
वकला का इस पर रद्दमल आएगा ही आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में आप देखिएगा जज्बात और ज़्यादा उभरेंगे। ये जो हमारी इस्लामी इक़दार, रिवायात, रस्म रिवाज उसके खिलाफ है, ये अलग एक उनके लिए बेइज्जती है। ज़ाहिर है कि वो निकल रहे हैं। अभी मैं देख रहा था मनाजिर के ख़वातीन वकला हैं जिन्होंने पुलिस की गाड़ी को रोक लिया कि जी ये क्या है, हमसे ज़बरदस्ती की गई, कपड़े, वो वकील एक साहब थे उनके कपड़े फट गए और वो खून भी निकल रहा था। तो ये सारी धक्कम-पेल हुई। तो आप दिखाना क्या चाहते हैं कि जी पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है या पंजाब में जो निज़ाम है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दिखाना चाहते हैं कि यहां और तरह कंट्रोल है, यहां की अदालतें और तरह से कंट्रोल्ड हैं, सारा कुछ अपने कंट्रोल में है। तो पीटीआई को जो रिलीफ मिला है लाहौर हाई कोर्ट से, उसके बाद बड़ी अपडेट यह है कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जारी ट्रेनिंग रोक दी है और ये लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ट्रेनिंग रोकी गई है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म का मामला है, कल जो साइफर केस के अंदर लगाई गई और इमरान खान साहब के वकला का ये मौकफ था कि फर्द जुर्म जो है उसके ऊपर खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के जब सिग्नेचर नहीं लिए तो ये फर्द जुर्म लगी नहीं है। अब एफआईए प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी जो है वो कह रहे हैं कि जी फर्द जुर्म अदालत में पढ़कर सुनाई गई जिसमें मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया और जरूरी नहीं कि इस पर मुल्जिमान के दस्तखत हों, इसलिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म जो है वो लग चुकी है। अब आप ये देखें कि पहले ओपन ट्रायल होना था, पूरा का पूरा ट्रायल जो है साइफर केस का वो जो जेल में हुआ था वो कलअदम हो गया। फिर इन्होंने की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपने ट्रायल करना है, जेल ट्रायल भी करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके दोबारा करना है और ओपन ट्रायल होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान की दरखास्त पर एक जानिब तो एफआईए और साबिक सेक्रेटरी दाखिला जो है उन्हें नोटिस जारी किए हैं और इमरान खान के साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी दाखिला कंप्लेनेंट हैं जिस पर अदालत ने इमरान खान की दरखास्त पर एफआईए और साबिक सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी किए, जबकि अदालत ने इमरान खान के हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी नोटिस जो है वो जारी कर दिए। साइफर सीक्रेट था तो समाअत भी इन कैमरा होनी चाहिए। रिजवान अब्बासी ने कहा कि चार्ज फ्रेम हो चुका है, शहादतें रिकॉर्ड होना है और शहादतें रिकॉर्ड करते वक्त सीक्रेसी को मद्देनजर रखा जाए। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी के वकील ने कहा कि हमने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर ओपन ट्रायल का हुक्म दिया, हमें मीडिया से इल्म हुआ कि फर्द जुर्म आयद हो गई। इस पर जज ने पूछा कि आप समाअत के दौरान कहां थे? सबके सामने चार्ज फ्रेम हुआ था, फर्द जुर्म अदालत में पढ़कर सुनाई गई थी। बाद अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा मंजूर करते हुए साइफर केस की इन कैमरा समाअत की दरखास्त मंजूर कर ली। अगर तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी करप्ट हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस है और उनके खिलाफ सबूत बड़े बेहतरीन है तो वो ऐसा क्यों करेंगे? काजी साहब भी तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर करते हैं ना। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने कहा है कि अच्छा ठीक है, मेरी आईनी दरखास्तों को नहीं फिक्स करना ना करें। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें आने के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चलानी है, ये सब कुछ पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा करना है, अनप्रेसिडेंटेड है, करें, लेकिन कम अज कम अवाम के सामने तो रखें। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ कार्रवाई के मामले पर जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है और इस सब के अंदर इन्होंने खत में कहा है कि शौकत अजीज सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल की खुली समाअत का हक तस्लीम किया। मेरी दरखास्त है मेरे खिलाफ भी जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को खुली समाअत में ही किया जाए। खत में कहा गया कि पाकिस्तान का आइन मुझे खुली समाअत का हक देता है। मैंने जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराजात उठाए हैं। काउंसिल के इन कैमरा इजलास की वजह से मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। काउंसिल कार्रवाई की वजह से मुझे तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है। इस व्यक्ति का कहना था कि पाकिस्तान के पास में अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके के बम मौजूद हैं, पाव किलो के भी हैं और सवा किलो के भी हैं, 2 किलो के भी बम मौजूद है, छोटे काम के लिए छोटा, बड़े काम के लिए बड़ा। जिस व्यक्ति ने साइंस को चुनौती देते हुए, साइंस की पूरी धज्जियां उड़ाते हुए ये तक कह डाला कि हमारे पास ऐसा बॉम्ब है पाकिस्तान के पास जो हम भारत पे चलाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो हिंदुओं पर चलेगा, मुसलमानों को उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तक भी शेख राशिद के ही शब्द थे जब वो गृह मंत्री हुआ करते थे। एक क्रिकेट मैच पाकिस्तान क्या जीत गया था, इसी व्यक्ति ने ये तक भी बयान दिए थे कि ये पूरे के पूरे आलम इस्लाम की जीत है। ये सब शब्द जो है वो ऑन रिकॉर्डेड शेख राशिद ने कहे और आज वो व्यक्ति किसी हिंदू मेजॉरिटी देश में नहीं, किसी यहूदी मेजॉरिटी देश में नहीं, किसी क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश में नहीं, अपने ही देश में जहां का वो गृह मंत्री और गृह मंत्री के अलावा तकरीबन 15-16 कोई इतना पाकिस्तान के इतिहास में कोई व्यक्ति इतनी बार मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बना जितने बार ये व्यक्ति बना है। फौज इसको बार बार बनाती रही, लगभग हर प्राइम मिनिस्टर के अंडर में इनको कुछ ना कुछ कुर्सी मिलती रही, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी, अलग अलग जितने भी रहे हो, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या पीटीआई, सब में कुछ ना कुछ कुर्सी मिली है। तो अब यहां पर इतने सब चीजों के चलते देखा जाए तो जैसी स्थितियां बन रही हैं, बात यह है कि इस व्यक्ति को कहीं से भी जो है वो सहारा नहीं मिल रहा। जब से इसने फौज का साथ छोड़ करके इमरान खान का साथ पकड़ा है, ये व्यक्ति अनाथ हो गया है
और फौज ने इसकी धज्जियां उड़ानी चालू कर दी। आप खुद सोच के देखिए, सत्येंद्र जैन साहब हैं दिल्ली के, उनके बारे में हम सुनते थे कि उनका 20-25 किलो वजन कम हो गया, तो हमें लगता था कि ओहो तो कितना बड़ी बात है, देखो वाह वाह कितनी अच्छी बात है। हालांकि उनका तो वजन 100 किलो से ऊपर था, शेख रशीद का वजन इतना नहीं था, मगर उसके बाद भी यदि 30 किलो के आसपास 35 किलो से कम हो रहा है वजन, तो ये फिर या तो जेल के अंदर गर्मी उतारी जा रही है, तो जेल के अंदर की जो जितनी मोटाई इतनी चढ़ी थी वो काटी जा रही, मारा पीटा जा रहा है, तशद्दुद हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, खूब इनको जो है वो मार पीट के खाना नहीं दिया जा रहा है। या तो एक कारण टेंशन भी होती है, टेंशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। लाल हवेली पे इस व्यक्ति का कहना था कि जेल मेरा ससुराल है, जेल मेरा ससुराल है, मैं लाल हवेली में रहता हूँ, जो इनका निवास स्थल है। इनका कहना है मेरे रहने के पहले जेल जो लाल हवेली है उस पे भूतों का साया था। अजीब है, व्यक्ति हमेशा से अजीब बातें करता रहा है कि लाल हवेली पहले भूतों का साया था, मैंने वहां जाकर के सब खत्म कर दिया, मैंने कब्जा कर, मैं वहां पर रहने लगा। जेल इनका ससुराल थी, उसी ससुराल में लग रहा है, ससुराल में इनके ठीक तरह से भोजन पानी मिल नहीं पा रहा है, तभी ये हालत आई। और अभी मुझे लगता है कि इन चुनाव में कितनी पॉपुलैरिटी हो, कितना कुछ हो, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की सरकार दोबारा से आने वाली, क्योंकि फौज नहीं उसको आने देगी। पॉपुलैरिटी तो है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो कोई रोक नहीं सकता, मगर इसके बाद भी नहीं आती। और अगर नहीं आती सरकार तो अगले 5 साल क्या होगा शेख राशिद जैसे लोगों के साथ में, ये बड़ी सोचने वाली बात है।